Everyone, welcome back to this classes. Today I will discuss the chapter number 2 in chemistry, the nature of matter या state of matter. So let's start this video. इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लेते हैं इसका कि हम क्लास 4 में से भी मैटर को पढ़ते चले आ रहे हैं. ठीक है, तो व्हाट इज़ द मैटर. ठीक है, तो मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, मेनली solid, liquid and gas. All the objects present around you such as chair, table, pencil, ever you books or matter. This implies that detailed knowledge of matter is very essential if anybody want to understand the world around him. ठीक है, तो मैटर जो होता है ये आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो कि मैटर क्या है. मैटर जो है वो हर एक चीज़ मैटर होती है जिसका कोई मास हो. ठीक है, और जो कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करे. जैसे ये बुक भी क्या है, मैटर है. कैसे? क्योंकि इसका कोई ना कोई वज़न होगा, इसका कोई ना कोई भार होगा, और ये कोई ना कोई क्या कर रही है, स्पेस जगह इतनी जगह ले रही है. तो हर वो चीज़ जो स्पेस लेती है और हर वो चीज़ जिसका अपना एक मास होता है उसको हम लोग मैटर कहते हैं. मैटर नॉर्मली 3 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में. ठीक है, और हम लोग जितनी भी चीज़ें जितने भी ऑब्जेक्ट देखते हैं अपने चारों ओर, चाहे वो चेयर हो गया, चाहे वो टेबल हो गया, ये बुक हो गया, फ़ोन हो गया. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मैटर होती हैं. तो दिस इम्प्लाइज डैट डिटेल्स. तो अब ये हमारे लिए ज़रूरी हो गया है कि मैटर बहुत ही इसेंशियल है, मतलब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक चीज़ किससे बनी है, मैटर से मिलके बनी है. ये पेन भी किससे मिलके बना है, मैटर से मिलके बना है. तो हमारे लिए जानना ज़रूरी हो गया है मैटर को अंडरस्टैंड करना. एंड वर्ल्ड अराउंड हिम, जितनी भी चीज़ें वर्ल्ड में बनी हैं वो सारी किससे बनी है, मैटर से बनी है. तो हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे. ठीक है, अपने चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री में. तो इन आवर डेली लाइफ वी कम्स अक्रॉस ए वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स. हम अपने रोज़मर्रा के दिनों में, रोज़ की लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी वैरायटी देखते हैं चीज़ों की या ऑब्जेक्ट की. ऑल दीज थिंग्स आर मटेरियल. ये सारी थिंग्स जो होती हैं वो मटेरियल्स होती हैं. सम ऑफ दीज थिंग्स आर लिविंग एंड सम आर नॉन लिविंग. इसमें से कुछ थिंग्स जो होती हैं वो लिविंग होती हैं और कुछ चीज़ें नॉन लिविंग होती हैं. लिविंग थिंग्स जैसे इंक्लूड होते हैं, प्लांट्स इंक्लूड हो गए, एनिमल्स इंक्लूड हो गए. जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में क्या इंक्लूड हो गए, टेबल, चेयर, पेंसिल, पेन. ठीक है, तो इन जनरल में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल. वो अलग अलग काइंड ऑफ मटेरियल से मिलके बने होते हैं. देयर वी कैन से, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ऑल सबस्टेंस आर कंपोज्ड ऑफ मैटर. तो जितने भी सबस्टेंस होते हैं वो किससे कंपोज होते हैं, किससे मिलके बने होते हैं, मैटर से. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो मैटर दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर. आपको ये डिफिनेशन मैटर की जो है वो लर्न कर लेनी है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर. बहुत ही ईजी है ये डिफिनेशन. मैटर को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट वे से. ऑन दिस क्लासिफिकेशन इज़ नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल. जो हम इसको क्लासीफाई करेंगे मैटर को तो 2 तरीके से करेंगे. पहला तो जो नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल होते हैं, ठीक है, एंड मैन मेड मटेरियल होते हैं. फिर है अदर वे क्लासिफिकेशन जो होता है 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये 3 स्टेट है मैटर की. तो मैटर जो होता है वो नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं मैटर में, जैसे वुड हो गया, ठीक है, जो हमें पेड़ों से मिलता है, जैसे फ्रूट्स हो गया, हर्ब हो गया, तो ये हमें नेचर से मिल रहा है. मैन मेड इसमें से क्या क्या हो गए, पेपर हो गया, नायलॉन हो गया, स्टील हो गया. फिर है हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस. ये क्या है, ये मैटर की क्या है, स्टेट्स हैं. 3 स्टेट होती हैं मैटर की. ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, टू कंपेयर द इम्पॉर्टेंस प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो हम लोग इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की वो पहले भी पढ़ चुके हैं. बस यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है और थोड़ा सा ही पढ़ना है. तो चलिए देखते हैं नेचर ऑफ मॉलिक्यूल. तो सॉलिड नेचर ऑफ मॉलिक्यूल कैसा होता है. सॉलिड जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस तरीके से क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना. लिक्विड जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं. गैसेस जो होती हैं उनके मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, उससे भी ज़्यादा, मतलब लिक्विड से भी ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं. शेप कैसा होता है सॉलिड का शेप जो होता है डू नॉट फ्लो, मतलब वो बहता नहीं. जैसे कि बर्फ़, जैसे हमने ले लिया ये पेन क्या है, सॉलिड है. ये इसका शेप जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, ये फ्लो नहीं कर रहा है. लिक्विड क्या होता है, ये ईजिली
शेप ले लेता है उस कंटेनर का जिसमें हम इसे डालते हैं। अगर हम किसी लिक्विड को, दूध को हम पतीली में डालेंगे तो उसका शेप ले लेगा, उसको कुकर में डालेंगे कुकर का शेप ले लेगा। तो हम जिस भी बर्तन में लिक्विड को डालते हैं वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है। फिर बात करें गैस की, तो गैस जो होते हैं वो ईजिली फ्लो करते हैं एंड टेक शेप ऑफ कंटेनर, और वो भी क्या करते हैं, कंटेनर का शेप ले सकते हैं। वॉल्यूम जो होते हैं, वॉल्यूम जो होता है सॉलिड का, सॉलिड हैव डिफरेंट वॉल्यूम, एक डिफरेंट वॉल्यूम होता है, ठीक है। लिक्विड हैव ए डिफरेंट, लिक्विड का भी डिफरेंट वॉल्यूम होता है। अगर हमने 2 ग्लास पानी लिया तो वो 2 ग्लास वाटर ही रहेगा, उसका वॉल्यूम जो है उतना ही रहेगा, ये नहीं कि ज़्यादा या कम हो जाएगा। गैसेस जो होते हैं उनके जो वॉल्यूम होते हैं डू नॉट डिफरेंट, वो डिफरेंट नहीं होते क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में है, इधर उधर मॉलिक्यूल उड़ भी सकते हैं, ठीक है। फिर है कंप्रेसिबिलिटी, तो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी होती है, सॉलिड जो होते हैं उनको हम लोग ईजिली कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे ये पेन है तो हम इसको दबा रहे तो क्या ये दब रहा है, कंप्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये ईजिली कंप्रेस नहीं होगा क्योंकि ये एक सॉलिड है, ठीक है। लिक्विड जो होते हैं उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं स्लाइटली, हल्का फुल्का। गैसियस जो होते हैं उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, स्मॉलर वॉल्यूम के जो होते हैं। फिर है डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड एंड हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड जो होता है उसकी हाई डेंसिटी होती है, लिक्विड की डेंसिटी मिनिमम होती है या मीडियम होती है, गैसियस की बहुत ज़्यादा लो होती है डेंसिटी। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं रॉक शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, ये जो रॉक है ठीक है वो किसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, सॉलिड की। ये जो वाटर है वो किसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लिक्विड की। और ये जो बैलून है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस, तो इसमें क्योंकि बैलून में क्या भरी होती है, हीलियम गैस भरी होती है, तो ये गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट दिए हैं, उसमें बताने हैं आपको कि कौन से सॉलिड है, कौन से लिक्विड है एंड कौन से गैस है। ये तो बहुत ईजी वर्क है, ये तो आप आसानी से बता सकते हो ना कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है एंड कौन गैस फॉर्म में है, ठीक है। तो जहाँ बैलून है वो गैसेस फॉर्म में होगा, पेंसिल क्या है, सॉलिड है, शुगर क्या है हमारी, सॉलिड है, एलपीजी गैस क्या है हमारी, गैस है, चॉक क्या है, सॉलिड है, वाटर क्या है, लिक्विड है, ग्लास ब्लेड क्या है, ये जो ग्लास ब्लेड है वो भी सॉलिड होती है, ऑयल क्या है हमारा, ऑयल हमारा लिक्विड है, ठीक है। तो वुड हमारा सॉलिड है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें फिल कर लेंगे। फिर है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, कौन सी काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के लिए यूज़ करते हैं, तो द आइडिया डैट ऑल सबस्टेंस कंटेन इनक्रेडिबली स्मॉल मूविंग पार्टिकल्स कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ये जो आइडिया था, ये जो विचार था सबस्टेंस का, जितने भी सबस्टेंस होते हैं वो इनक्रेडिबली मतलब स्मॉल मूविंग करते हैं पार्टिकल्स, उनको हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर बोलते हैं। जो वर्ड काइनेटिक है वो कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड है, और इसकी मीनिंग क्या होती है, मूविंग, यानी हिलना डुलना, मूवमेंट करना। तो मेन पॉइंट्स काइनेटिक थ्योरी के जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है मेन, ऑल मैटर मेड अप ऑफ टिनी इनविजिबल मूविंग पार्टिकल्स, जितने भी मैटर होते हैं वो एक छोटे छोटे इनविजिबल मूविंग पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ये पार्टिकल जो होते हैं एक्चुअली एटम होते हैं एंड मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, ठीक है, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं एंड आयंस भी हो सकते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं डिफरेंट सबस्टेंस के डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं वो, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, पार्टिकल्स इन सॉलिड, पार्टिकल्स इन लिक्विड एंड पार्टिकल्स इन गैस। स्मॉल पार्टिकल मूव करते हैं फास्टर देन लार्जर पार्टिकल्स एट द सेम टेम्परेचर। इसमें वाटर भरा हुआ है, इसमें क्या भरा है, इसमें गैस भरी हुई है। एज द टेम्परेचर राइजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल जो होते हैं उसमें एनर्जी मूवमेंट होगी और वो और तेज़ी से क्या होंगे, मूव करेंगे उसके पार्टिकल्स, सॉलिड के, लिक्विड के और गैस के। तो इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर फर्दर अपार्ट एंड मोर एनर्जी दे कैन रोल अराउंड ईच अदर। लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं फर्दर अपार्ट होते हैं एंड ये मोर एनर्जी लेते हैं देन कैन रोल अराउंड ईच अदर। इन अ गैस, गैस में पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत दूरी पर होते हैं, दे हैव मूव वेरी फास्ट, इसलिए इनको जगह ज़्यादा मिलेगी तो वो ज़्यादा मूव करेंगे। इन ऑल स्पेस कैन यू फाइंड, मीन्स फाइंड कर सकते हैं। चेंज ऑफ स्टेट, तो मैटर जो होता है वो कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। जैसे आइस सॉलिड है तो उसको हीट करने पर वो चेंज हो जाता है वाटर यानी लिक्विड में, एंड फर्दर इसको अगर हम और हीट करेंगे तो ये किस में बन जाएगा, गैस बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। ये आइस थी, इसको हमने कूल किया तो ये वाटर बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हम इसको फिर और कूल करेंगे तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम गर्म करेंगे तो स्टीम करेंगे, गैस बन जाएगी। यहाँ पे सॉलिड से कूल किया लिक्विड बनी, लिक्विड से हीट किया इसको फिर स्टीम बन गई, ठीक है। फिर है हमारा मॉलिक्यूल्स एंड एटम। तो मैटर इज ए मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली टिनी पार्टिकल, दीज पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन इवन अंडर मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप। मैटर जो होते हैं वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं कि इनको हम अपनी आंखों की सहायता से नहीं देख सकते। जब तक हम पावरफुल माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं करेंगे तब तक हम इन्हें नहीं देख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं
ठीक है, ये एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये इंडिपेंडेंटली इधर से उधर मूवमेंट कर सकते हैं। जॉन डाल्टन ने 1808 में डिस्कवर किया था कि मॉलिक्यूल जो होता है इट सेल्फ इज़ मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉल पार्टिकल। किसी भी मॉलिक्यूल का जो और छोटा पार्टिकल्स होता है उसको हम बोलते हैं एटम, एंड एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मेक मैटर। और ये एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किससे बना होता है, मैटर से। तो मॉडर्न रिसर्चेस, अब की जो रिसर्चेस हैं वो शोन करता है कि इवन एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कि अब ये जो हमारा एटम था उससे भी छोटी चीज़ें आ गई, उससे छोटा क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ड्यू टू द रीज़न डाल्टन्स थ्योरी हैज़ बीन प्रूव्ड रॉन्ग। तो इस रीज़न की वजह से जब पता चला कि उन्होंने, डाल्टन ने क्या बताया था कि भैया ये एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है, लेकिन जब ये पता चला कि अभी की रिसर्चेस जो हुई हैं उनमें ये पता चला कि एटम से भी छोटे होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो उनका जो ये थ्योरी था वो रॉन्ग प्रूव्ड हो गया, ठीक है, गलत साबित हो गया। फिर हम लोग पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। सॉलिड जो होता है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली क्लोज पैक्ड। जो सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके मॉलिक्यूल के बीच इतनी जगह नहीं होती, उनमें इंटरएक्शन फोर्स जो होता है वो बहुत कम होता है, मतलब उसमें ज़्यादा क्या होते हैं, वहाँ स्पेस नहीं होती है, एक दूसरे से वो लोग बाइंड करके रहते हैं, ठीक है। तो दे हैव लीस्ट इंटरमॉलिकुलर स्पेस, उसमें बहुत कम इंटरमॉलिकुलर स्पेस होता है। हमने बताया था आपको पहले भी इंटरमॉलिकुलर स्पेस क्या होता है, जो दो मॉलिक्यूल के बीच की जगह होती है उसको बोलते हैं हम इंटरमॉलिकुलर स्पेस। तो यहाँ देखिए सॉलिड में आपको इंटरमॉलिकुलर स्पेस क्या दिखाई दे रहा है, सबसे कम दिखाई दे रहा है ना, दो मॉलिक्यूल के बीच की जगह सबसे कम दिखाई दे रही है, तो ये बहुत कम होता है सॉलिड में। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, हेंस फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज़ नॉट देयर। तो सॉलिड में जो होता है फ्री मूवमेंट नहीं हो पाता ज़्यादा, क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि जो इसके मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है बहुत कम होता है, जिसके वजह से इनका अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा और ये जो सॉलिड के मॉलिक्यूल होंगे वो आसानी से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। फिर है हमारा लिक्विड। तो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, ये है लिक्विड। इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है। तो यहाँ देखिए दो मॉलिक्यूल के बीच का कितना ज़्यादा डिफरेंस है ना, ज़्यादा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज लेस, जब दो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी ज़्यादा होगी तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। अंडरस्टैंड, बिटवीन द मॉलिक्यूल इज लेस, हैंस फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज देयर। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। फिर हम बात करें गैस की, तो गैसेस में मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं, मतलब लिक्विड की अपेक्षा गैस में और भी ज़्यादा जो मॉलिक्यूल होते हैं दूरी पर होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, देयर आर वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच की जो खाली जगह होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, लिक्विड से भी ज़्यादा होती है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, और भी ज़्यादा कम होगा, है ना। तो मॉलिक्यूल अबाउट फ्रीली, तो जो इसके मॉलिक्यूल होंगे वो और भी ज़्यादा फ्रीली मूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमने अरेंजमेंट पढ़ लिया कि मॉलिक्यूल का कैसे होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। तो चेंज ऑफ स्टेट अब हम इसका पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको दे दूंगी। तो चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है, हीट रिजल्ट इन वीकनिंग इन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन दस कॉजिंग चेंज ऑफ स्टेट। जब भी हम किसी क्या करेंगे, जब भी हम किसी स्टेट में चेंज कैसे होगा, या तो हम मैटर को गर्म कर रहे हैं या तो हम मैटर को कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो उसकी स्टेट में क्या होगा, चेंजेस होंगे। सॉलिड हैव मॉलिक्यूल पैक टाइटली, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, जबकि अगर हम सॉलिड को गर्म करें या एनर्जी दें, हीट करें, तो वो क्या होंगे, उसमें फोर्स लगेगा एंड जो सेपरेट मॉलिक्यूल होंगे थ्रिबली लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, है ना। व्हेन द लिक्विड मॉलिक्यूल आर हीटिंग, और जब हम उस लिक्विड मॉलिक्यूल को और भी ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो सेपरेट मॉलिक्यूल क्या होंगे, और ज़्यादा फैलेंगे और गैसियस फॉर्म में आ जाएंगे। तो हीट इवन रिजल्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। तो क्या पता चल रहा है कि जब हम किसी मॉलिक्यूल को या किसी मैटर को हीट दे रहे हैं, गर्मी दे रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब वो सॉलिड से फिर दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, मतलब उसका जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग स्टेट में। तो मोस्ट ऑफ द सॉलिड, अधिकतर जो सॉलिड होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं हीटिंग एज देयर मॉलिक्यूल फोर्स अट्रैक्शन डिक्रीजेज, ठीक है। अधिकतर जो सॉलिड होते हैं उनको गर्म करने पर वो क्या होते हैं, उनका अट्रैक्शन फोर्स कम होता है और वो इधर उधर मूवमेंट उनमें ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है कि टेक द मेटेलिक बॉल, अगर हम किसी मेटेलिक बॉल को लें, ठीक है, और उसको सस्पेंड स्टैंड में लगा दें और फिर उसे फ्रेम रिंग में इस तरीके से लगा दें और बॉल में द बॉल पासेस ईजिली, तो बॉल जो है आसानी से पास हो जाएगी।
नाउ हीट द बॉल स्ट्रांगली, और उसके बाद हम बॉल को बहुत ज़्यादा हीट करें तो देखिए बॉल यहाँ से पास नहीं हो पा रही है, एंड पास थ्रू द मेटेलिक फ्लेम आफ्टर हीटिंग, दिस क्लियरली शोन एक्सपेंडेड ऑन हीटिंग। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम क्या हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो चीज़ क्या हो रही है, एक्सपेंडेड हो रही है। आफ्टर हीटिंग के बाद क्या हो रहा है कि ये अंदर जा ही नहीं पा रही है। तो ये है हमारा कंक्लूजन निकला कि हीट के पर हीट का भी क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे चेंज ऑफ स्टेट दिखाई गई है, ये सॉलिड थी आइस की, इसको हमने हीट किया, ये लिक्विड में चेंज हो गई। हीट वीकेंड एग्जिस्टिंग सेपरेट द मॉलिक्यूल, ठीक है, फिर हीट दिया तो ये गैस मॉलिक्यूल में चेंज हो गई। मोर हीट फर्दर सेपरेट मॉलिक्यूल, अगर हम और ज़्यादा हीट देंगे तो फिर से सेपरेट हो जाएगी। एज ए रिजल्ट ए बक फैक्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस इंक्रीज इन एंड लिक्विड स्टेट चेंज टू वेपर स्टेट। तो क्या कहा जा रहा है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, तो जब लिक्विड स्टेट चेंज होगी वेपर स्टेट में। तो यहाँ तक जो हमारा था, हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। आप लोग इसका एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज की वीडियो आप लोग को भेज दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।